13 दिसंबर 2001 सुबह 11:40 इधर भी गए, ऊपर भी गए हुए हैं। ये पहला मौका था जब आतंकियों ने लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद को अपना निशाना बनाया। हमला उस वक्त हुआ जब संसद का सत्र चल रहा था, लिहाजा तमाम मंत्री और सांसद भीतर ही थे। अंधाधुंध फायरिंग करते हुए लश्कर के आतंकी दाखिल हुए, लेकिन सुरक्षा बलों ने इनके मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया। सभी आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इसमें 6 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए और एक बेगुनाह की जान गई। संसद के इतिहास के इस काले अध्याय की एफआईआर जिस थाने में दर्ज हुई वो था थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट। इस थाने में दर्ज एफआईआर क्रमांक 417 अब इतिहास का दस्तावेज है, जो आतंकी हमले और सुरक्षा बलों की बहादुरी की मिसाल के तौर पर हमेशा याद रखी जाएगी। वैसे इस थाने के इतिहास में दर्ज ऐसी कई एफआईआर हैं जो अब तारीखी दस्तावेज हैं। इनमें वो एफआईआर भी हैं जिनमें लिखे अफसानों पर पूरे देश को नाज है। ऐसी ही एक एफआईआर दर्ज हुई 8 अप्रैल 1929 को। जुर्म था पार्लियामेंट गैलरी से हाउस में बम फेंकना। मुलजिम थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। मकसद था आजादी। देखिए, 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंके थे और उसके बाद उसी तारीख को 8 अप्रैल को एक एफआईआर नंबर 113 दर्ज हुआ था और उसके बाद उन पर कानूनी कार्रवाई चली थी। असेंबली में हुए धमाके ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। उर्दू में लिखी गई एफआईआर अब पूरे देश की धरोहर है। कुर्बानी का ये दस्तावेज पुलिस मुख्यालय में बने म्यूजियम में महफूज रखा गया है। ये दस्तावेज आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। ट्रैफिक इंस्पेक्टर लाला हंसराज ने 8 अप्रैल सन 1929 को एक एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर नंबर था 113। उसके मुलजिम शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इसी हवालात में रहे और यहाँ रहकर उन्होंने घंटों गुजारे, जिसके बाद शहीद भगत सिंह को काला पानी की सजा सुना दी गई और वो यहाँ से काला पानी के लिए रवाना कर दिए गए। इतिहास के कई यादगार लम्हों को समेटने वाले पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने का इतिहास भी पुराना है। 24 दिसंबर 1913 से इस थाने ने अपना कामकाज शुरू किया। इससे पहले ये महरौली थाने की एक चौकी के तौर पर काम करता था। तारीख 25 दिसंबर 1913 और वक्त था सुबह के करीब 11 बजे। मोहम्मद अली नाम का शख्स एसएचओ ऑफिस में दाखिल हुआ। इसके हाथ में अंग्रेजी में लिखा एक पर्चा था। मोहम्मद अली शेख साहब बहादुर का वेटर था और जो लेटर लेकर आया था उसमें शिकायत लिखी थी। इसमें लिखा था साहब बहादुर के कैंप से एक ओवरकोट, एक सूट, 13 जैकेट्स और 20 शर्ट्स गुम हो गए हैं। ये थी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की पहली एफआईआर। तब से अब तक पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना कई अहम घटनाओं का गवाह रहा। इन्हीं में से एक घटना थी फूलन देवी की हत्या। जो समाजवादी पार्टी की सांसद रही फूलन देवी, उनकी हत्या हुई थी और जो एक्यूज्ड है उसमें शेर सिंह राणा वो पकड़ा गया और जो तमाम जो केसेस के जो ट्रायल हैं वो इसी पुलिस स्टेशन के थ्रू हुए हैं। 25 जुलाई 2001 चंबल से संसद तक का सफर करने वाली फूलन देवी को उनके घर के बाहर हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। ये विडंबना थी कि जब तक फूलन चंबल में बंदूक से खेलती रही तब एक भी गोली उसे छू नहीं पाई, लेकिन जब उसने बंदूक छोड़ी तो उस गोली ने उसका पता ढूंढ लिया जिस पर उसकी मौत लिखी थी। मुल्क की सर्वोच्च संस्था यानी संसद के साथ तमाम वीआईपी हस्तियों के आशियाने इसी थाने की जद में आते हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना बदले दौर और बदले तौर तरीकों के साथ आज भी हिफाजत की जिम्मेदारी निभा रहा है।
इतिहास दर इतिहास लिखने वाली FIRs का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। और भी थानों में ऐसी FIR दर्ज हुई जो इतिहास बन गईं, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन जगमोहन बटोला के साथ मोहम्मद सलीम सैफी, दिल्ली आज।